Hello students, in the lecture we discuss about our next chapter, that is chapter 6, natural vegetation and wildlife. It means in the lecture we discuss about the natural vegetations on the crust and the wildlife. So इस लेक्चर को हम एक स्टोरी की तरह देखते हैं। एक स्टोरी में एक कैरेक्टर है दैट इज सलीमा, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसके समर कैंप के लिए, जो अपने क्लासमेट के साथ बेसिकली वो घूमने जाती है मनाली। और मनाली में वो जाके देखती है कि जो लैंडस्केप्स है या लैंडफॉर्म्स है कंटिन्यूअसली कैसे चेंज हो रहा है। ये बेसिकली एक समझने के लिए था। और जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिन लैंडफॉर्म्स में हमें, अगर मैं बेसिकली बात करूं, अगर मैं नेचुरल वेजिटेशन की बात करूं तो नेचुरल वेजिटेशन को इस चैप्टर में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो है दैट इज जो भी हमारे फॉरेस्ट, जितने भी हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनकी हम बात करेंगे, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थोर्नी फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, तो जितने भी फॉरेस्ट है सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सेकंड जो है दैट इज जितने भी हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड्स मींस मैदानी क्षेत्र जितने भी हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मैदानी क्षेत्र एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रासलैंड, तो हमें 2 ग्रासलैंड्स ऐसे हैं, है तो बहुत सारे बट 2 ऐसे जिनको हमें याद रखना है, जैसे फर्स्ट इज प्रेरीज एंड सेकंड इज स्टेपी। दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको ये स्टोरी बताई भी थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से देखना स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये हमारे इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन दी 3 ब्रॉड कैटेगरीज। बेसिकली 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। 2 के बारे में तो हम देख चुके हैं। फर्स्ट दैट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वी नो दैट जो भी जंगल एरियाज होते हैं उनके बारे में, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। मतलब वो एरिया, एक बात बताइए आप मुझे, कहां पर आपको फॉरेस्ट जो है वो सबसे अच्छे देखने को मिलेंगे? सबसे पहली बात तो फॉरेस्ट हमें वहां सबसे अच्छे देखने को मिलेंगे जहां पर सबसे ज्यादा हमें बारिश देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये बेसिकली अर्थ है और ये 0 डिग्री है, तो जैसा कि हमें पता है कि अर्थ पर जो सन की रेज है 0 डिग्री पे वो एकदम सीधी पड़ती है। और हम जानते हैं कि जिस जगह पर अर्थ की रेज जो सीधी पड़ेगी उस जगह पे इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन जिस जगह पे सबसे ज्यादा होगा उस जगह पे प्रेसिपिटेशन या की रेनफॉल भी सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए ये जो रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कहां से कहां तक हमें देखने को मिलता है? 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये हमें देखने को मिलता है। और यहां पर जो हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। एंड नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड जो पार्ट है दैट इज ग्रासलैंड। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, वो जगह जहां पर मॉडरेट बारिश होती है या मीडियम बारिश होती है, वहां पर जो हमें देखने को मिलता है दैट इज ग्रासलैंड्स। और इन ग्रासलैंड्स के बारे में हम और डीपली देखेंगे, कौन सा ग्रासलैंड हमें बेसिकली कहां देखने को मिलता है। और ये वर्ल्ड में जितने भी ग्रासलैंड है वहां पर हमें बेसिकली एक जो है क्रॉप बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, दैट इज वीट की क्रॉप हमें देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रशिया एंड यूक्रेन जो पार्ट है बेसिकली हमें वो कहां पर देखने को मिलता है? जो स्टेपी का जो ग्रासलैंड है वहां पर देखने को मिलता है। और जैसे कि हम जानते हैं रशिया यूक्रेन का जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो हमने पूरे वर्ल्ड में देखा था कि जो है फूड का क्राइसिस इंक्रीज हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड जो चीज है दैट इज श्रब्स। थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन दी ड्राई रीजन। ड्राई रीजन मतलब वो जगह जहां पर बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको अगर हम देखें तो इंडिया का एक रीजन है जिसे हम लोग बोलते हैं राजस्थान, जहां पर हमें बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। और दूसरी जगह दैट इज
लद्दाख, इन दोनों ही जगहों में हमें जो है बारिश एकदम ना के बराबर देखने को मिलती है। सर अगर यहाँ पर हमें बारिश कम देखने को मिलती है तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमें बारिश ज्यादा देखने को मिलती है? आई होप कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा हमें बारिश जिस जगह में देखने को मिलती है दैट इज मोन्शिनराम। और मोन्शिनराम वो जगह है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश जिस जगह पे होती है उसे हम लोग बोलते हैं मोन्शिनराम, जो कि मेघालय में सिचुएटेड है। आई होप आपको इतना बेसिकली इतना इजीली समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पढ़े, वही स्टोरी चल रही है। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप्स विद हर फादर। वो अपने फादर के साथ जो भी उनका एक्सपीरियंस था उनको शेयर कर रहे हैं। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन दी वर्ल्ड। और उनके फादर जो है उन्होंने बहुत सारी जो वर्ल्ड की प्लेसेस है उनको विजिट किया हुआ है। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of the different continents। मतलब अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग जगहों पे जहां पे उन्होंने विजिट किया उनके बारे में बेसिकली वो उनको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं, ये वही सब है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड में हमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं, the changes in the type of natural vegetations occur mainly because of the changes of the climate conditions। हमें वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस क्यों देखने को मिलती है या डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि अलग अलग जगहों पे जो क्लाइमेट है वो अलग है। अगर मैं इंडिया में आपसे पूछूं कि इंडिया में कौन सा हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो सबसे पहले इंडिया जो है बेसिकली हमें यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? आप अब ये मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको इसका आंसर दूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जैसे कि हम देख चुके हैं, let us get to know the different types of natural vegetations of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there। मतलब उनके बारे में हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब and first and most important topic that is forests। फॉरेस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो इक्वेटर की रीजन है या इक्वेटर रीजन के पास जो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ 23.5 एंड साउथ में 23.5 जो हमें देखने को मिलता है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जगह पे इक्वेटर पे हमें सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। These thick forests occurs in the regions near the equator and close to the tropics। ये हमें बेसिकली कहां पर देखने को मिलते हैं? जो हमारा इक्वेटर है वहां पर 0 डिग्री पे देखने को मिलता है। These regions are hot and receive heavy rainfalls throughout the year। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, पहले ही मैंने आपको ये डिस्कस भी किया था, बताया भी था कि ये जो इक्वेटर का रीजन है सबसे ज्यादा गर्म होता है और इसी वजह से इस जगह पे हमें साल भर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलता है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर डिस्कस करें कि यहाँ पर हमें किस टाइप्स के जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो नेक्स्ट जो दी ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। मतलब वो अपने जो ट्रीज जो होते हैं वो अपने जो सारे जो अपने पत्ते होते हैं उन्हें वो झड़ा ही नहीं पाते, इसलिए वो साल भर ग्रो होते रहते हैं, साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब उसके बाद the thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। it means उनकी जो ऊपर का पार्ट होता है जिसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं वो इतनी ज्यादा थिक हमें देखने को मिलती है कि वो सनलाइट को अंदर इंटर ही नहीं होने देती, पेनिट्रेट ही नहीं होने देती है, जिसके वजह से अंदर का जो रीजन है या अंदर का जो हमें प्लांट के और नीचे का जो पार्ट्स देखने को मिलता है वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। अब उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर हमें कौन कौन सी कॉमन चीजें देखने को मिलती है, तो हार्डवुड ट्रीज, लाइक हार्डवुड ट्रीज हम देखने को मिलती है, जैसे रोजवुड देखने को मिलता है, बॉनी देखने को मिलता है, महागैनी एंड जो ये यहाँ पर हमें बेसिकली कॉमन जो है ट्रीज देखने को मिलती है। अब मैं अगर बात करूं द tropical evergreen forest in Brazil is so enormous so that it is like the lung of the earth। अब ये इतना ज्यादा enormous है कि जिसके वजह से हम इसे क्या कहते हैं? लंग ऑफ द
लंग ऑफ द अर्थ हम इसे कहा जाता है, या ऐसे हम लोग कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि किस जगह को या किस कंट्री को लंग ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, दैट इज ब्राजील। ब्राजील में हमें बेसिकली एक फॉरेस्ट या एक खुद एक इकोसिस्टम देखने को मिलता है, दैट इज नॉन एज अमेज़न। अमेज़न बेसिन जो हमें पूरा देखने को मिलता है, वहां के थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जो हमें कहां पर देखने को मिलता है, बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में, मतलब बेसिकली ये हमें अमेज़न फॉरेस्ट जो एरिया है वहां पर भी देखने को मिलता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल, मतलब क्रोकोडाइल को तक ये खा सकता है, इतना ज्यादा जाइंट ये हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब अगर मैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं कि हमें कहां पर देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस आर दी मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट, अब मैंने आपको कुछ देर पहले ही पूछा था, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, दैट इज इंडिया का जो हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है वो है हमारा मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, अब मॉनसून हमें कहां कहां पर देखने को मिलता है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में देखने को मिलता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड दी सेंट्रल अमेरिका में बेसिकली ये हमें देखने को मिलता है। ये वो जगह होती है जहां पर हमें बारिश तो देखने को मिलती है, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन की कंपैरिजन में यहां पर हमें बारिश कम देखने को मिलती है। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यहां पर हमें सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया में अक्टूबर के टाइम पे थोड़ा सा ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और सितंबर के टाइम पे यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिलती है। उसके बाद ट्री शेड्स देयर लीव्स इन दी ड्राई सीजन्स टू कंजर्व वाटर, मतलब वो अपने जो पेड़ रहते हैं वो अपने पत्ते कब झड़ा देते हैं, जब ड्राई सीजन हमें इंडिया में देखने को मिलता है। दी हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, यहाँ पर कौन सी हमें हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलती है, जैसे हमें यहाँ पर टीक, नीम एंड शीशम बेसिकली देखने को मिलती है। हमारे आसपास जो है हमें ये सारी चीजें और ये सारी ट्रीज जो है देखने को मिलती है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, जैसे हम जानते हैं कि हमारे घर में जो भी फर्नीचर का सामान आता है वो इन्हीं हार्डवुड से देखने को हमें मिलता है। जैसे हम हमारे जो इंसेस्टर्स है या हमारे ग्रैंडफादर्स है, उनसे हम बहुत बार इन सबका नाम भी सुनते हैं, जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया, सो इनके बारे में हमें पता है। अब उसके बाद इनका यूज हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी करते हैं बेसिकली ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हमें कौन कौन से कॉमन एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज हमें कॉमनली इस रीजन में देखने को मिलते हैं। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको पिक्चर भी है, इस तरीके के हमें जो है यहाँ पर फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में वो कौन सी जगह है, कौन सा स्टेट है जहां पर हमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं एरिया वाइज, तो दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉरेस्ट होने वाला है दैट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये सर टेम्परेट कौन सा रीजन है? टेम्परेट रीजन हम ये मान सकते हैं कि 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के पास जो रीजन हमें देखने को मिलता है दैट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकली इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, ये मतलब मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में हमें देखने को मिलता है। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ईस्टर्न तरफ हमें देखने को मिलता है। और देख लेते हैं ये हमें कौन कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलता है। इन साउथ ईस्ट जो है यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें बेसिकली कौन कौन से जो है ट्रीज देखने को मिलते हैं, दैट इज ओक, पाइन एंड इसके बाद एक्विलपिटस भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बेसिकली ये लंगूर वगैरह ये भी देखने को मिलते हैं, इसका आप इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेक्स्ट दैट इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट आपको कुछ इमेजेस भी दिए। एज वी गो टूवर्ड द हायर एल्टीट्यूड्स, अब हम जा रहे हैं और हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ।
These are more temperate deciduous forests. These are found in the north ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बेसिकली यूएसए का, चाइना का, न्यूजीलैंड का, वहां पर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर बेसिकली हमें जो है, जैसे हमें राजस्थान में बेसिकली जो फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिलते हैं वही इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, बेसिकली अपने जो भी पत्ते रहते हैं उनको ड्राई सीजन में जो प्लांट से ट्री से चले जाते हैं। आगे दी कॉमन ट्रीज यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ऑक, एश, बीच एक्सेट्रा में देखने को मिलते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स, ये कुछ कॉमन एनिमल्स है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो पीसेंट्स जो है, मोनार्क्स यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपको इमेज भी दिख रही है। अब इंडिया की कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आप उससे भी यहाँ पर ये समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है दैट इज मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम किस रीजन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मेडिटेरियन मींस जो मेडिटेरियन सी हमें देखने को मिलता है, जो यूरोप का सदर्न वाला पार्ट है, वहां की हम लोग बात करने वाले हैं। You have learned the most of the east and the northern east margin of the continents covered by the temperate, evergreen and the deciduous trees. The east and the southern west margin of the continents are different, ठीक है। They have, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea. इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं। In Europe, Africa and Asia. Hence the name, इसकी वजह से इसका नाम भी पड़ा। This kind of vegetation is also found outside of the actually Mediterranean region in the California, USA and the Southeast Africa, इस रीजन में हमें देखने को मिलता है। अब अगर मैं और इसके बारे में बात करूं, Mediterranean trees adapt themselves to dry summers with the help of their thick barks and the wax-coated leaves, which help them reduce transpiration. So basically मेडिटेरियन ट्रीज जो हमें देखने को मिलते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, जो उनकी थिक बार्क्स और जो वैक्स जो होती है वो किस चीज में हेल्प करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए मेडिटेरियन रीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो मेडिटेरियन सी को या मेडिटेरियन वेजिटेशन को हम लोग ऑर्चिड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये फॉरेस्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, दिस रीजन आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स, इसके लिए फेमस है। और यहाँ पर हमें कौन से फ्रूट्स देखने को मिलते हैं बेटा, सिट्रस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से बेटा, ऑरेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, फिग्स देखने को मिलते हैं, ओलिव्स देखने को मिलते हैं, ग्रेप्स देखने को मिलते हैं। कॉमनली इस जगह पे इनका कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है, बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू डू एंड दे इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। और यहाँ पर हमें बेसिकली इन जो है सिट्रस फ्रूट्स का जो है बोलबाला देखने को मिलता है। इसलिए आप देखोगे कि जो यूरोप है, यूरोप में हमें बेस्ट क्वालिटी की वाइन भी देखने को मिलती है, क्योंकि इनके पास बेस्ट जो है सिट्रस फ्रूट्स भी हैं, ठीक है, जैसे ग्रेप्स वगैरह हो गए। अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट हमारा जो फॉरेस्ट एरिया दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली हमें और हायर एल्टीट्यूड एरियाज में देखने को मिलता है, जैसे 15 to 70 हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इसके बारे में अगर बात करूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द स्पेक्युलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और वहां पर हमें देखने को मिलता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, जिसे हम लोग टाइगा भी कहते हैं। अब आपके एग्जाम में आ सकता है कि टाइगर किसे कहते हैं, सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम लोग टाइगर कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन दी हायर एल्टीट्यूड्स, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है बेटा, हायर एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलता है। दीज आर दी ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन दी हिमालयन इन दी एबिट, ये हमें जो है हिमालय में किसने देखा था, हिमालयन रीजन में किसने देखा था, सलीमा।
तो बेसिकली ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, वो एरिया जो पूरा एक तरीके से स्नो से कवर्ड हो या वो एरिया जो बेसिकली ठंडा एरिया हो, वहां पर ये कॉनिफोरस देखने को मिलता है। तो इट मींस सर जो इंडिया का जो हिमालयन पार्ट है वहां पर हमें यही फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यस राइट। चलिए आगे, दे आर टॉल सॉफ्टवुड एंड एवरग्रीन ट्रीज। जो हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है बेटा, सॉफ्ट और टॉल देखने को मिलती है। दीज वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर द मेकिंग पंप में बनाने में यूज होती है। और बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि हिमालयन रीजन में जो हमें ट्रीज जो देखने को मिलती है उससे हमें बेस्ट क्वालिटी के जो है जो क्रिकेट बैट्स वगैरह है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद विच इज यूज, जो पम्प जो ये यहाँ पर पल्म है, ये किसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो बेसिकली पेपर प्रिंट में जो भी चीज होती है या जो मैच बॉक्स बनाने में जो भी चीजें यूज होती है उसका जो है बेसिकली कॉनिफरस से ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो केबल वगैरह है वो भी हमें उसकी जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज है वो भी हमें यही देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम पहले ही एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आगे जैसे मैंने आपको बताया था केवर आर द इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। सिल्वर, अब यहाँ अगर मैं यहाँ के एनिमल्स के बारे में अगर बात करूं तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। अब आपको समझ में आया पोलर बियर हमें कहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली वो एरिया जहां पर हमें स्नो देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं रशिया की बात करूं तो साइबेरिया वाला एरिया है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, इसी रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हमें यहां पर देखने को मिले। अब टाइगा मींस प्योर एंड अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। टाइगा का मतलब होता है वो चीज जो एकदम प्योर हो, एकदम अनटच्ड हो, उसको हम लोग बेटा टाइगा बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं जो हमारी सेकंड चीज होने वाली, दैट इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मींस घास के मैदान। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करने वाले हैं दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। वो ग्रासलैंड जो हमें ट्रॉपिकल रीजन के आसपास देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन वो मींस हमें इक्वेटर के आसपास देखने को मिलते हैं। These occurs on the either sides of the equator and extend till the tropics। मतलब बेसिकली 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। इस रीजन में हमें जो ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These vegetations grows in the area of moderate to low amount of rainfall। वो जगह जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर थोड़ी सी कम बारिश होती है। आगे उसके बाद दी ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल। और यहाँ की ग्रास हमें कैसी देखने को मिलती है, थोड़ी सी बड़ी ग्रास देखने को मिलती है। अब उसके बाद अबाउट कितनी 3 to 4 मीटर इसकी हमें हाइट देखने को मिलती है। अब सवाना ग्रासलैंड जो है बेसिकली आप इसको मार्क कर सकते हैं, सवाना ग्रासलैंड जो हमें बेसिकली अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड है। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स, जेब्रास, ठीक है, एंड जिराफ्स, डियर्स, लेपर्ड्स आर कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इस रीजन में हमें कुछ ये बेसिकली एनिमल्स देखने को मिलते हैं। चलिए या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा, उसके बाद जो हमारे सेकंड ग्रासलैंड होने वाला है दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। अभी टेम्परेट ग्रासलैंड हमें कहां पर देखने को मिलता है, जो मिड एल्टीट्यूडनल जोन है वहां पर हमें देखने को मिलता है। यूजुअली ग्रासलैंड हियर इज दिस शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। यहाँ पर हमें छोटे छोटे दिखाई देते कंपैरिजन टू प्रीवियस। और यहाँ पर हमें कौन कौन से एनिमल्स देखते हैं, वाइल्ड लाइफ बेफेलोस, बाइसन्स, एंटीलोप्स एंड कुछ यहाँ पर जो कॉमन एनिमल्स हमें इस टाइप के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमने कौन कौन से अभी देखा,
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को देखा, अब नेक्स्ट जो है हमारे लिए दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। अब उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थोर्नी बुशेस बेसिकली हमें उस रीजन में देखने को मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन दी ड्राई डेजर्ट, लाइक ड्राई डेजर्ट मीन्स अगर मैं बात करूं इंडिया में तो बेसिकली ये हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर देखने को मिलते हैं। The vegetation is covered is scarce here because of scanty water, मतलब यहाँ पर पानी की कमी की वजह से हमें यहाँ पर थोर्नी बुशेस देखने को मिलते हैं। एंड स्कॉर्चिंग हीट, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट हमें देखने को मिलती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड्स मैप, मतलब जो डेजर्ट रीजन है वर्ल्ड में उनके बारे में भी हम देखेंगे। अब उसके बाद नेम some common animals desert which you can have learned earlier। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रीजन में हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, सबसे फर्स्ट जो हमें देखने को मिलेगा दैट इज कैमल हमें देखने को मिलेगा। इंडिया में हमें बेसिकली कैमल ही देखने को मिलता है। अब उसके बारे में अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं सबसे पहले तो ग्रासलैंड्स आर नोन एज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। अब जो ग्रासलैंड होते हैं उनको वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में, तो जो ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका में जो ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा सवाना ग्रासलैंड्स।